हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। और आज की इस क्लास को देखने के बाद आपको दोबारा से साइंस की कोई भी वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी की 25 अंक, बायोलॉजी जो है क्लास 10th में 25 नंबर की पूछ ली जाती है, ठीक है। और जो भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स जो है वो क्लास 10th में 25 नंबर की पूछी जाती है। और जो केमिस्ट्री है वो क्लास 10th में 20 अंक की पूछी जाती है। तो आज की इस क्लास में हम आपके सारे के सारे डाउटों को कंप्लीट कर देंगे। और आज की इस क्लास को अगर आप लोग स्टूडेंट्स शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके यहाँ पर स्टूडेंट्स पूरे के पूरे 70 में से 70 अंक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। मैं ये पूरी गारंटी ले रहा हूँ। आप लोग क्या करें, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा देखें। अब जो भी स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ पर पहले से ही बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो को डाल दिया, ठीक है। जिसमें से अगर आप लोग मेरी उस वीडियो को देख लेते हैं जिसमें हमने बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात की है, अगर आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको वहाँ पर स्टूडेंट्स 25 अंक आप कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पर बात की फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, और इस पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेते हैं तो आपके 25 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। और आज की जो क्लास है, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। और अगर आप लोग आज की इस क्लास को पूरा का पूरा देख लेते हैं तो ये मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके यहाँ पर देखिए, आपके यहाँ पर 20 अंक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आज की इस क्लास जो है रसायन विज्ञान पर आधारित होगी। तो रसायन विज्ञान में देख लेते हैं, सबसे पहले हमसे यहाँ पर देखिए 6 बहुविकल्पी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। रसायन विज्ञान में हमसे कितने 6 बहुविकल्पी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको, जिसमें से 6 क्वेश्चन आपसे रसायन विज्ञान में पूछे जाएंगे और हर प्रश्न 1 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 6 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। फिर इसके बाद आपसे स्टूडेंट्स से अगर हम बात करें लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे 4 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको हाई स्कूल में 4 क्वेश्चन मिलेंगे लघु उत्तरीय में, और हर प्रश्न 2 नंबर का होगा और 8 अंक आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो 8 अंक आपको दिए जाएंगे। फिर हम बात कर लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में अगर हम बात करें तो 1 क्वेश्चन आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा, और वो जो प्रश्न होगा वो आपसे 6 नंबर का पूछ लिया जाएगा। तो इसीलिए जो टोटल स्कोर जो आपका पहुंचा है, टोटल स्कोर कितना हुआ, टोटल स्कोर हुआ 20 नंबर। तो आज की इस क्लास को अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपके यहाँ पर स्टूडेंट्स 20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर करते हुए क्लास को, और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा का पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम आपके यहाँ पर 20 नंबर आपके कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि आपके क्लास 10th साइंस में जो केमिस्ट्री है वो 20 नंबर की पूछ ली जाती है, ठीक है। तो 20 नंबर आज हम आपके कंप्लीट कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए जैसे ही आप पेपर देने जाएंगे तो आपको वहाँ पर देखिए बहुविकल्पी में आपको वहाँ पर 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 6 प्रश्न आपसे बहुविकल्पी रसायन विज्ञान में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो रसायन विज्ञान में 6 प्रश्न बहुविकल्पी में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। सो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले जितने भी छात्रों ने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, और जल्दी जल्दी से लाइक भी कर लें, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करें, जल्दी जल्दी से लाइक कर दें। और चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। अब यहाँ पर देखिए मेरा सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न लाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स स्टार्टिंग हम छोटे लेवल से करेंगे, फिर हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, फिर हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लाते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। तो देखिए मेरा सबसे पहला देखिए प्रश्न क्या है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, नंबर ए ऑप्शन दिया है 0, और नंबर बी ऑप्शन दिया है 1, नंबर बी ऑप्शन दिया है 1, और नंबर सी ऑप्शन दिया है 7, और नंबर डी ऑप्शन दिया है 14, मतलब 14। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। इस पर लगा लीजिएगा टिक, जो आपका ये नंबर सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, ठीक है। कोई भी प्रश्न अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो उस प्रश्न को लिख लीजिएगा, ठीक है। उस प्रश्न को जरूर लिख लीजिएगा। जितने भी नए प्रश्न आप लोगों को मिलते जाएं उन प्रश्नों को आप लोग लिखते भी चलिए साथ साथ में, ठीक है। जितने भी नए प्रश्न आपको दिखें उन प्रश्नों को जरूर ही लिखते चलिए, ठीक है। उन प्रश्नों को आप लोग लिखते भी चलिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं कि धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। ये आपका प्रश्न नंबर 2 होगा कि धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, जिसमें से नंबर ए ऑप्शन दिया है सोडियम क्लोराइड, और नंबर बी ऑप्शन दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है, सोडियम कार्बोनेट, और नंबर डी ऑप्शन दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। तो धावन सोडे का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है, नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है, सोडियम कार्बोनेट। ये देखिए धावन सोडे का रासायनिक नाम हो जाएगा, ठीक है।
तो नंबर सी ऑप्शन को इसमें से सही कर लीजिएगा कि धावन सोडे का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सोडियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? सोडियम कार्बोनेट धावन सोडे का ही रासायनिक नाम हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसको जरूर याद करके जाना। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपको 6 नंबर सिर्फ यहीं से ही कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि जो एसीटोन का रासायनिक नाम क्या होता है। एसीटोन का रासायनिक नाम पूछा जाएगा, तो एसीटोन का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए एसीटोन का IUPAC नाम पूछा गया। ठीक है, एसीटोन का IUPAC नाम पूछा गया। ठीक है, अब देखिए एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है, जो आपसे पेपर में पूछा जाएगा, मेरी गारंटी है जरूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले नंबर ए ऑप्शन क्या दिया? ब्यूटेनॉन। नंबर ए ऑप्शन दिया ब्यूटेनॉन और नंबर बी ऑप्शन दिया प्रोपेनॉन। नंबर बी ऑप्शन क्या दिया? प्रोपेनॉन और नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है? प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल और नंबर डी ऑप्शन दिया ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये इसको सही से याद कर लेना। ठीक है, देखिए ये देखिए अब इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर को सही कर लीजिएगा। प्रोपेनॉन इसका सही हो जाएगा कि एसीटोन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एसीटोन का रासायनिक नाम होता है प्रोपेनॉन। अब देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रश्न लाते हैं। प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि जो लिथियम है, यलाई क्या होता है? लिथियम, इसको हम बोलते हैं लिथियम। ठीक है, भूलना मत स्टूडेंट्स। ठीक है, याद रखना, इसको लिथियम कहते हैं। अब देखिए लिथियम जो है विकर्ण संबंध, लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। लिथियम जो है वो विकर्ण संबंध किससे दर्शाता है? नंबर ए ऑप्शन दिया सोडियम के साथ, नंबर बी ऑप्शन दिया है एल्यूमिनियम के साथ और नंबर सी ऑप्शन दिया है इसके साथ के साथ और नंबर डी ऑप्शन दिया मैग्नीशियम के साथ। अब इसमें देखिए राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम के साथ। आपको सारे के सारे जो नंबर हैं आपको सारे के सारे 20 नंबर का आज हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। आज हम जो मेरा टारगेट है 20 नंबर, और आज की इस क्लास में हम आपके 20 नंबर कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, 20 नंबर आपके हम कंप्लीट करा देंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से, ये आपका प्रश्न नंबर 5 होगा कि निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? आप देखिए नंबर ए ऑप्शन दिया है Ne, नंबर बी ऑप्शन क्या दिया Ar और नंबर सी ऑप्शन क्या दिया F और नंबर डी ऑप्शन दिया है Br। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। इसमें देखिए नंबर सी ऑप्शन क्या दिया है F को सही कर लीजिएगा। ये F है, ये प्रश्न जरूर आपके पेपर में पूछा जाएगा। इस प्रश्न को जरूर तैयार करके जाना। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और हर प्रश्न आपके पेपर में आने की संभावनाएं हैं, तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाना। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अब इस प्रश्न को देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइज। ठीक है, इसको कवर कर लीजिए। ठीक है, इसको याद कर लीजिए PbNO3 का होल ट्वाइज। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपके बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हुए। अब यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके कौन से लघु उत्तरी प्रश्न, जिसमें से आपके देखिए पेपर में रसायन विज्ञान में जो लघु उत्तरी प्रश्न है वो 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 4 प्रश्न हम आपके आज की इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, आज की इस क्लास में हम आपके 4 प्रश्न आपके कंप्लीट करवाने जा रहे हैं। तो देखिए ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप लोगों को तैयार करके जाने हैं। तो सबसे पहला लघु उत्तरी प्रश्न कौन सा है? तो सबसे पहला लघु उत्तरी प्रश्न है समजातीय श्रेणी क्या है। ये प्रश्न आपको जरूर तैयार करके जाना है कि समजातीय श्रेणी क्या है और हमें उदाहरण के साथ समझाना है। पहले हमको क्या करना है? पहले हमको समजातीय श्रेणी हेडिंग डालनी है और उसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, समजातीय श्रेणी ये होता है वो होता है और हमें उसका एक उदाहरण भी एग्जाम्पल के साथ समझाना है। ठीक है, ना कि ऐसे वो एग्जाम्पल जरूर आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, ये भी लघु उत्तरी प्रश्न आपके चल रहे हैं। लघु उत्तरी प्रश्न में 2 प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। लघु उत्तरी प्रश्न में जो 2 प्रश्न है वो देखिए क्या कह रहा है हमसे कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रश्न को जरूर तैयार करके जाना। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को जरूर तैयार करके जाना। अब यहाँ पर और आगे बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित, अब आपसे पेपर में IUPAC नाम भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, 1 या 2 जरूर आपके पेपर में IUPAC नाम पूछे रहेंगे, तो इन IUPAC नामों को जरूर तैयार कर लेना। देखिए ये देखिए प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 है ये आपका। ठीक है, कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है। पहला दिया CH3COOH, फिर दिया है HCHO
और फिर दिया है CH3, फिर एक डबल ए बॉन्ड दिया, फिर 3 बॉन्ड CH। इनका जरूर तैयार करके जाना। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न जरूर आपसे पेपर में 4 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को जरूर तैयार करके जाना। आपको 4 प्रश्न आपको यहीं से ही देखने को मिलेंगे, मेरी गारंटी है। 4 प्रश्न आपको यहीं से ही देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। अब ये देखिए दोनों प्रश्न है, ये भी दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल पेपरों में आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि इन दोनों प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाना है पेपर में। अब देखिए, अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। अब ये देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि जो साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोगों को जरूर तैयार करके जाने और ये प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं पेपरों में। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ से इसके बारे में बात करते हैं। इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेना है कि भर्जन क्या है। कॉपर पाइराइट के भर्जन में होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण लिखो। अब ये प्रश्न आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। ये प्रश्न आप लोगों को तैयार कर लेना और इस प्रश्न को और तैयार कर लेना है कि निष्ठापन तथा, इस प्रश्न को और तैयार कर लेना है कि निष्ठापन तथा भर्जन में अंतर समझाओ। अब यहाँ से देखिए आपके स्टार्ट होंगे कौन से प्रश्न। अब यहाँ से स्टार्ट होंगे आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न। पहले तो हम दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में अगर देखा जाए तो आपको सिर्फ एक प्रश्न ही आपसे पूछा जाएगा, वो भी 6 नंबर का पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो 6 नंबर का आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो आपको सिर्फ यहीं से ही आपको 6 नंबर मिल जाएंगे और मेरी गारंटी है आपके पेपर में सबसे पहला जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको तैयार करके चले जाना। ये आपके पेपर में पूछा जाएगा कि एसिटिक अम्ल बनाने की किसी एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखो। एसिटिक अम्ल बनाने की किसी एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखना है और हमें इसके 3 प्रमुख रासायनिक गुण भी हमको बताने हैं। देखिए ये प्रश्न आप लोगों को तैयार करके जाना है। 100% मेरी गारंटी है, 101% ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपके पेपर में, ठीक है। बिल्कुल भी इसको मिस मत करना, ठीक है। वीडियो को पूरा का पूरा देखें। अब प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात कर लेते हैं कि जो किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसको भी तैयार कर लेना है ना, इसको भी तैयार कर लेना जब तक के लिए और इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लाते हैं। और देखिए इन प्रश्नों को और तैयार कर लेना। ये देखिए एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इन प्रश्नों को और तैयार करके चले जाना। प्रश्न में इसके बारे में बात कर लेते कि एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। आपको स्टूडेंट्स, आप अगर पूरी की पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको आज की इस क्लास में आपके 20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। 20 नंबर ऐसे ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल आज की इस क्लास को पूरा का पूरा देखें। प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखो। दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखना है। ये प्रश्न जरूर आपके पेपर में पूछे जाएंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग लिखो। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्नों को लिखते भी चलिएगा। और आज की इस क्लास में हम आज की इस क्लास का सबसे लास्ट प्रश्न लेकर आते हैं। लास्ट प्रश्न है और इसके बाद ही आपका और आज जो है आपके 20 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ इस प्रश्न को और याद तैयार कर लेना, ठीक है। अब ये देखिए प्रश्न क्या करें, जो आपका विरंजक चूर्ण का, यहाँ पर हमें समझाना है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व अणुसूत्र तथा उपयोग लिखो। तो चलिए जब तक के लिए हम आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।